हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़े जियोपॉलिटिकल टेंशन के बारे में जो मिडिल ईस्ट में नए वॉर का खतरा बन सकता है। ये है तुर्की और इजराइल के बीच सीरिया के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट। क्या ये दोनों कंट्रीज के जेट्स एक नए वॉर को ट्रिगर कर सकते हैं? इस सिचुएशन का बैकग्राउंड क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? चलिए डिटेल में समझते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पहले ये समझते हैं कि तुर्की और इजराइल के सीरिया के कॉन्फ्लिक्ट पे क्या रोल है। देखिए, सीरिया में सिविल वॉर 2011 से चल रहा है और ये एक इंटरनेशनल बैटल ग्राउंड बन चुका है। तुर्की का फोकस ज्यादातर नॉर्दर्न सीरिया पर है, जहां वो कुर्दिश फोर्स जैसे YPG के अगेंस्ट ऑपरेशन करता है। तुर्की इन्हें टेररिस्ट ग्रुप मानता है क्योंकि ये PKK से लिंक्ड है, जो तुर्की के लिए एक बड़ा थ्रेट है। इसलिए तुर्की ने सीरिया में मल्टीपल मिलिट्री ऑपरेशन किए हैं, जैसे ऑपरेशन ऑलिव ब्रांच और ऑपरेशन पीस स्प्रिंग। ऑन द अदर हैंड, इजराइल का एजेंडा अलग है। इजराइल रेगुलरली सीरिया में एयर स्ट्राइक्स करता है, टारगेटिंग ईरान बैक्ड ग्रुप जैसे हेजबोला और दूसरे मिलिट्रीज जो सीरिया में एक्टिव है। इजराइल के लिए ये एक सिक्योरिटी इशू है क्योंकि ईरान का इन्फ्लुएंस सीरिया में बढ़ रहा है और ये इजराइल के बॉर्डर के लिए थ्रेट है। तो दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट सीरिया में क्लैश करते हैं, लेकिन अभी तक डायरेक्टली दोनों के बीच में कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। अब बात करते हैं एक अहम टेंशन की। तुर्की और इजराइल के जेट से सीरिया में नए वॉर का खतरा। ये कोई बेसलेस क्लेम नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट के करंट टेंशन से निकला है। तुर्की और इजराइल के रिलेशन पहले से ही टेंस्ड है, स्पेशली गाजा वॉर के बाद। तुर्की ने इजराइल का एक्शन इन गाजा की ओपनली क्रिटिसाइज की है और दोनों के बीच डिप्लोमेटिक टाइज काफी स्ट्रेन्ड है। अब अगर तुर्की और इजराइल के जेट सीरिया के एयर स्पेस में किसी तरह से क्लैश करते हैं या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो ये एक नए कॉन्फ्लिक्ट का स्पार्क बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुर्की के जेट सीरिया एयर स्पेस में इजराइल के टारगेट्स के क्लोज आते हैं या इजराइल के ड्रोन्स तुर्की के ऑपरेशन को इंटरफेयर करते हैं, तो दोनों साइड एस्केलेट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए कोई सॉलिड रिपोर्ट नहीं है जो कंफर्म करे कि ऐसा कुछ एक्टिवली हो रहा है, या ज्यादा एक वार्निंग जैसा है जो ये दिखाता है कि मिडिल ईस्ट में कितना टेंशन है और एक छोटी सी गलती भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर कर सकती है। अब ये सोचिए, अगर तुर्की और इजराइल के बीच सीरिया में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? पहला, ये ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड सीरिया वॉर को और खराब कर देगा। सीरिया में पहले से ही रशिया, ईरान, US और दूसरे प्लेयर्स इन्वॉल्व है और तुर्की इजराइल कॉन्फ्लिक्ट इन सबको इफेक्ट करेगा। तुर्की एक नाटो मेंबर है, तो अगर ये एस्केलेट होता है तो नाटो भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है, जो US और इजराइल के रिलेशन के लिए ट्रिकी है। दूसरा, ये ईरान के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है अपना इन्फ्लुएंस और बढ़ाने का, क्योंकि ईरान ऑलरेडी सीरिया में स्ट्रॉन्ग है। और तीसरा, ये मिडिल ईस्ट के दूसरा कॉन्फ्लिक्ट जैसे इजराइल ईरान टेंशन और गाजा वॉर को भी ट्रिगर कर सकता है। बेसिकली ये एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर सकता है जो एंटायर रीजन को डिस्टेबलाइज कर दे, लेकिन अभी के लिए ये एक पॉसिबिलिटी है। तो ये था तुर्की और इजराइल के बीच सीरिया में नए वॉर का खतरा, एक सिचुएशन जो अभी स्पेक्युलेटिव है लेकिन मिडिल ईस्ट के टेंशन को दिखाता है। आपको क्या लगता है, क्या ये नए कॉन्फ्लिक्ट का स्टार्ट हो सकता है? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर शेयर करें और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।